तो आज हम 14 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे एजुगिरी पर। ठीक है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जैसे ही वीडियो लाइव जाए आपको पता चल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गाजा डिक्लेरेशन इंक्ड एज हमास सेट्स होस्टेजेस फ्री। ठीक है, तो हमास ने होस्टेजेस जो हैं 20 सर्वाइविंग होस्टेजेस इसराइल के वापस दे दिए हैं। ट्रम्प लीडर्स ऑफ इजिप्ट ट्रम्प कॉमा लीडर्स ऑफ इजिप्ट कॉमा कतर एंड तुर्की साइन document meant to cement the ceasefire. Hamas releases last of the 20 surviving hostages and Israel hands over 1968 mostly Palestinian prisoners. तो यहाँ पर गाजा डिक्लेरेशन इंक्ड, Gaza Declaration inked as Hamas sets hostages free। ठीक है ना। अब होस्टेजेस जो वो उठा करके लेके गए थे इसराइल के लोग, वो हैं हमास उठा के लेके गया था। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर किसने साइन किया? ट्रम्प, लीडर्स ऑफ इजिप्ट, कतर एंड तुर्की signed document of meant to cease fire। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमास ने 20 होस्टेजेस, हमास रिलीज्ड 20 सर्वाइविंग होस्टेजेस एंड Israel hands over 1968 Palestinian prisoners। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या हुआ? US President Donald Trump hailed a tremendous day for the Middle East as he and regional leaders signed a declaration meant to cement a ceasefire in Gaza hours after Israel and Hamas exchanged hostages and prisoners। तो इन्होंने ceasefire का agreement साइन किया, जिससे पहले कि hostages पहले रिलीज हुए और फिर ceasefire का agreement साइन हुआ। ठीक है, arriving to a hero's welcome, this is a great day, this is a new beginning। Asked if the 2-year Gaza war was over, he said yes। Mr. Trump sat down at the resort in Sharm el Sheikh। तो यहाँ पर ये गाजा समिट जो हुई है, वहाँ पर ये गाजा डिक्लेरेशन जो है वो साइन हुई है। और इसमें कौन कौन है? लीडर्स ऑफ इजिप्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, इजिप्ट के लीडर्स ने कतर, तो QET एंड ट्रम्प, QETT, ठीक है ना, इन लोगों ने साइन किया है ये। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो गाजा डिक्लेरेशन क्या है? सीज फायर का जो चीज़ है वो साइन हुआ है इसमें। ठीक है ना। अब इसके अंदर पते ही मज़े की बात क्या है, हमास का कोई नहीं है इसके अंदर, और इसराइल वालों ने नहीं साइन करी, कंट्रीज ने साइन करी है इन लोगों ने। ठीक है ना। उसके बाद SC ऑर्डर्स प्रोब इनटू स्टैम्पेड एट करूर। तो करूर तमिलनाडु में वो जो एक एक्टर जो पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं, ठीक है, उनकी रैली थी, उसमें स्टैम्पेड हो गया, भगदड़ मच गई। तो उसके लिए तो यहाँ पर SC ऑर्डर्स CBI प्रोब इनटू स्टैम्पेड एट करूर। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है ये इंसिडेंट। ठीक है ना। CBI स्टैंड फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। As many as 41 people died at a rally organized by, ठीक है, rally organized by Tamilaga Vetri Khazagam TVK, that is led by actor Vijay। ठीक है, it is now a bench of judges। Now they have also formed a Supreme Court ने formed a 3-member panel chaired by former
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजय रस्तोगी। तो रस्तोगी तो 300 से याद होगा तुम्हें, या तुम्हारी जनरेशन, तुमने 3 इडियट्स देखी है? प्लीज ऐसा मत बोलना कि नहीं देखी, मतलब either I'm getting too old and I need to start watching new movies so that you guys can relate to me. जस्टिस अजय रस्तोगी, ठीक है ना, ये कमिटी भी बनी है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एक पैनल भी बिठाया है इन्होंने, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लुकिंग टू द फैक्ट that the issue involved certainly has a bearing on fundamental rights, तो ये स्टैम्पेड होना, लोगों का मरना, वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई हैं। हरियाणा आईपीएस ऑफिसर्स पोस्टमार्टम नहीं होने दे रही है फैमिली, वो कह रहे हैं एफआईआर जो है वो सही नहीं है, आप जो है ऑफिसर्स चेंज करिए जो इसमें इन्वॉल्व थे। एंड अभी यू नो ऑन 15th October there was another ASI who has committed suicide. That ASI had arrested the ड्राइवर ऑफ दिस आईपीएस ऑफिसर जिसने सुसाइड करी है, और वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, दिस एएसआई, दैट दिस ड्राइवर वाज द वन हु यूज्ड टू डू ऑल द करप्ट एक्टिविटीज फॉर दिस आईपीएस ऑफिसर, एंड बिकॉज द ड्राइवर गॉट अरेस्टेड द आईपीएस ऑफिसर कमिटेड सुसाइड बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेरी करप्ट ऑफिसर, दिस द एएसआई इज सेइंग, ठीक है। एंड he was a scheduled caste officer who used to harass the general category people. Now अब स्टोरी और भी ज़्यादा वो हो गई है, तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो एएसआई ऑफिसर का नाम याद रखना होगा, आईपीएस ऑफिसर का नाम याद कर चुके हैं, एंड आगे देखेंगे जो भी कहानी बनती है, ठीक है। अब कहानी और ट्विस्टी एंड टर्वी हो गई, कोई बात नहीं, इसके ऊपर मूवी बना देंगे बॉलीवुड वाले। टॉकिंग टू तालिबान, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। मार्क बाय कंट्रोवर्सी, अफगानिस्तान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुताकी ऑनगोइंग विजिट टू इंडिया। तो अमीर खान मुताकी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान इंडिया विजिट करा। दिस इज द वेरी फर्स्ट सिंस द तालिबान ग्रैब पावर। तो तालिबान ग्रैब्ड पावर इन अफगानिस्तान इन इन 2021, 2021 में, ठीक है। और ये किससे मिले हैं, तालिबान के मिनिस्टर किससे मिले हैं? ही मेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर Ajit Doval. It was made possible by the UN Security Council Sanction Committee that waived the travel ban on Mr. Mutaki. तो यहाँ पर UN Security Council Sanctions Committee ने travel ban लगाया हुआ था क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट थे, इधर उधर वो क्या था, बट अल्टीमेटली ये हटा दिया गया बैन, ठीक है। द डिटोरेशन, अब यहाँ पर अफगान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो इतने ख़राब क्यों हुए? अब ये कह रहे हैं कि देखो जब तालिबान को पावर में आना था अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने हेल्प करी, थोड़ी बहुत हेल्प करी, कोई कहता है बहुत करी, थोड़ी बहुत हेल्प करी। अब पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान धन्यवाद हो। अब हमने अफगानिस्तान की हमने बहुत मदद करी थी, किसकी? हमने बहुत सारी मदद करी थी बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ाद होने में, बट हमें क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। अब बांग्लादेश हमारा दुश्मन देश बनता जा रहा है ना। अब अफगानिस्तान जब पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो बांग्लादेश ने इंडिया के साथ किया, तो पाकिस्तान कह रही है ये तो बड़े गंदे लोग हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो, रिश्तेदारों वाली सिचुएशन है भाई। अगर तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे नहीं हैं, ठीक है, तो इसका मतलब तुम बहुत लकी हो। नॉर्मली रिश्तेदार ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कि तुमने मतलब अगर कोई रिश्तेदार तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो दूसरा बंदा कह रहा है चल कोई बात नहीं, अगर उसके साथ कर रहा है वो कह रहा है हाँ ऐसे कैसे किया मेरे साथ, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं कि धन्यवाद हो हमारे, अफगानिस्तान कहता है हट हम नहीं होते धन्यवाद, हमने नहीं करना तुमसे कुछ। और दूसरी बात ये होगी कि इंडिया विजिट कर गए, ठीक है ना, तब भी ये दोनों लड़ रहे हैं इंडिया के साथ कैसे अच्छा हो गया, इंडिया तो हमारा देश दुश्मन देश है। इंडिया कह रहा है कि हाँ हम तेरे दुश्मन है पर आजा अफगानिस्तान हमारे पास आजा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ की बात अगर हम करें, किसकी बात करें? जीडीपी ग्रोथ की, कि इंडिया कितना उगा है, ग्रो कितना किया है, ठीक है। तो 2024-2025 का हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.5% है। कितना है? 6.5%। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और अगर हम 2025-26 की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर की, ठीक है, पहले 3 महीनों की बात करें, अप्रैल से लेकर जून तक कितना हम उगे हैं, कितना ग्रो किए हम, 7.8%। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वार्टर के 3 महीनों की, पहले 3 महीनों की फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, 6.5% हम पूरे ईयर में ग्रो करे हैं 24-25 में। ठीक है, द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन, अब ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर फर्स्ट आ गया ना, ठीक है, तुमने वहीं पे पागल हो जाना है याद करने में। ठीक है ना, नाचने गाने नहीं लग जाना। क्या हुआ, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, फर्स्ट ट्रायल ऑफ सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल कब हुआ था ये, इन जुलाई 2025। ठीक है ना, ग्रीन ट्रांजिशन मतलब कि हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है ना, रेलवेज हाइड्रोजन यूज करके चलेगा। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स है। हम कह रहे हैं, रेलवे क्या कह रहा है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगे। रेलवे कह रहा है कि हम नहीं पॉल्यूशन करेंगे, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस बाय 2030, 2030 तक। ठीक है, दिस एमिशन शिफ्ट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्लीन एनर्जी बट ऑल्सो एक्सटेंड टू फंडामेंटल रीथिंकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सब करेंगे। बाय 2030 नेट जीरो इज अचीव, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं होगा। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिस ऑफ इक्वालिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस फेस परसिस्टेंट कास्ट बेस्ड वायलेंस। तो अब यहाँ पर NCRB की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कहा है कि इंक्रीज है, ठीक है ना, reported that this month cases were registered against SCs in 2023, marking an increase over this report in 2022. ठीक है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्या कह रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं ऑफेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, इक्वालिटी नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउ कैन दे डू दिस, दिस इज नॉट समथिंग एक्सपेक्टेड ऑफ देम। ठीक है, तो ये जो है ये चल रहा है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। और रीअलाइनमेंट ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस। अब यहाँ पर ये देखो, ऑन October 11 and 12 देयर वाज एन इंटेंस क्लैश अलोंग द डुरंग लाइन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनकी लड़ाई कब हुई, 11th and 12th अक्टूबर को, इंटेंस क्लैश अलोंग दुरंद लाइन। जो दुरंद लाइन है वो किसके बीच में है, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है ना, और बहुत कैजुअलिटीज आई, 200 फाइटर्स ऑन द अफगानिस्तान साइड, एंड वाइल द तालिबान हैज कंप्लेन द किलिंग ऑफ 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू प्रेस फ्री पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट देयर वर प्रिसिशन फायर्स एंड स्ट्राइक्स एंड फिजिकल रेड्स टारगेटिंग तालिबान कैंप्स। पाकिस्तान says it targeted Taliban camps and posts। ठीक है ना, जो कि इंक्लूडिंग एलिमेंट्स linked to फितना अल खवारिज FAK, फितना अल
हिंदुस्तान एंड ISKP एंड दाइश। तो यहाँ पे ये टेररिस्ट ग्रुप हैं जो वर्क करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान प्रॉबेबली, और अफगानिस्तान में बैठ करके। तो ये कहते हैं भैया हम तो इनके अगेंस्ट चीज़ें कर रहे थे, हम तो इनसे लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है ना, इनके साथ हमारी दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना, हम तो इनके ऊपर अटैक किया। तो अब इनको प्रॉब्लम क्या है? तो देखो यार, तालिबान तो ये कह रहे हैं कि 9 अक्टूबर को जो करा इन्होंने अटैक, वो तो इनका ऑन इन काबुल टुक प्लेस इन काबुल अफगान कैपिटल एंड इन पक्तिका province. Kabul is just 230 kilometer by road from Torkham at western end of Khyber Pass in the Khyber Pakhtunwala province. ठीक है, उसके बाद इन्होंने अब 4th को इन्होंने कहाँ पे अटैक किया? 9 अक्टूबर को इन्होंने काबुल में अटैक किया, विच इज कैपिटल सिटी। ठीक है, उसके बाद और अटैक्स क्यों किए इन्होंने? देखो, बहुत ज़्यादा अटैक्स तो इसलिए भी हुए कि इंडिया आए, इनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से मिले, तो इनको हजम नहीं हुआ कि ऐसे कैसे मिले इंडिया से। ये एक मेजर रीज़न है, ठीक है ना। तो ये सारा यही है बेसिकली। और उसके बाद एक और चीज़ है, तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भी इनको प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान में तालिबान रूल लेकर आना चाहती है, और ये कह रहे हैं कि ये जो अफगानिस्तान वाले हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं। तो ये गलत है। क्या कह रहे हैं? ये गलत है। इंडिया इनवाइट्स कार्नी फॉर AI समिट। तो हमारा कनाडा के साथ रिलेशन ना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। तो अब यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, इंडिया इनवाइट्स मार्क कार्नी, that is Prime Minister of Canada, PM of Canada, for AI Summit. तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले AI Summit की। तो AI Summit है क्या? यह हमारे यहाँ पर हो रही है AI Impact Summit, इंडिया में हो रही है। कब से कब तक हो रही है? 19 to 20th Feb 2026। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Re-establishing Canada-India Ministerial Energy Dialogue for Cooperation on Renewable and Critical Minerals, relaunching the Joint Science and Technology Cooperation Committee and encouraging Canadian AI companies and researchers to participate. ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स, AI, इन सब के बारे में बात हो सकती है, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात हो सकती है। इंडिया एंड कनाडा हैव आल्सो स्टार्टेड SMR टॉक। SMR क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाना चाहते हैं, और उसकी बात हमने कनाडा से स्टार्ट कर दी है। तो ये सारी बात होगी, ठीक है। अब हमारे कनाडा के साथ रिलेशन ख़राब क्यों हुए थे? तो यहाँ पर खालिस्तानी था एक, ठीक है, उसको ये कह रहे थे इंडिया ने मारा, इंडिया कह रहा है प्रूफ ला दो, प्रूफ था नहीं कोई, ठीक है। तो इसलिए हमारे रिलेशंस ख़राब हो गए थे, ठीक है ना। किलिंग ऑफ खालिस्तानी एक्टिविस्ट in Canada. Syrian Democratic Forces strike a draft deal to merge troops with regular army. तो यहाँ पर Syrian Democratic Forces draft deal to merge troops with रेगुलर आर्मी। तो ये लड़ रहे थे सीरिया के अंदर, अब जलोनी आ गया है, तो ये लड़ रहे थे। तो अब ये कह रहे हैं हमारे जो बंदे हैं वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के, वो मिक्स हो जाएंगे नॉर्मल आर्मी के साथ। सीरियन कर्दिश लीडर मौजलूम Abdi has announced that he had reached a preliminary agreement with Damascus, Syria, on integration of his troops into Syria's military. तो यहाँ पर सीरियन कर्दिश leader Mazloum Abdi announced that has reached agreement
with Syria. Mr. Abdi, who heads the powerful Syrian Democratic Forces, this guy is the head of SDF. यहाँ पर SDF लिख लो क्योंकि एक बार लिख लिया बार बार क्यों लिखना. Had met the interim का मतलब होता है टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, दैट इज अहमद अल शरारा, या फिर जिनको मोहम्मद अल जलोनी भी बोल रहे हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद यूएस इन्वॉय टॉम बराक एंड यूएस कमांडर. ठीक है ना, यूएस मीडिएटर है इसके अंदर. ठीक है, while the Kurdish forces who control large swaths of Syria's oil-rich northeast had signed an agreement with new Syrian authorities in March to merge the civil and military institution, the deal terms were not implemented. तो पहले भी ये agreement हो गया था. तो ये Kurdish forces जो हैं, Kurdish forces control large area of Syria's oil-rich northeast. तो उनका क्या है, ऑयल रिच है नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हैविंग रीच अ प्रीलिमिनरी अग्रीमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म फॉर इंटीग्रेटिंग एसडीएफ एंड कर्डिश इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज विद इन द फ्रेमवर्क. तो यहाँ पे कैसे इनका होगा सारा कुछ ये है. ठीक है ना, अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ Syria is Ahmad al-Shara, that is Mohammed al-Jaloni. उसके बाद Mokir Agion and Howitt win Nobel Economics Prize. तो यहाँ पे ना इन्होंने नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज़ के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ. पहले इनके नाम याद कर लेते हैं कि क्यों जीता है, क्या किया इन्होंने. जोएल मोकिर, ठीक है, फिलिप अगियोन, ठीक है, और पीटर हाविट. तो पीटर का नाम तो याद कर लेते हैं, पीटर हाविट. हाउ डिड यू डू इट पीटर हाविट याद हो जाएगा. ठीक है ना, जोएल, नोएल टाटा है ना, एक एन की जगह जे लगा लो तो जोएल, नोइन टाटा जोएल. मोक्यार, जोएल कहता है मोक्यार. तो ऐसे कैसे कर सकता है, फिलिप से फिलिप अगियोन, ऑन है ये अगियोन. ठीक है, अब यहाँ पर क्यों मिला इनको, फॉर हैविंग एक्सप्लेन्ड innovation driven economic growth. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि हमेशा आप ऊपर नहीं जा सकते. ग्रोथ को एक्सप्लेन किया. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन नॉट ग्रोथ हैज़ बीन द नॉर्म फॉर मोस्ट ह्यूमन हिस्ट्री. देयर वर्क शोज दैट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ एंड काउंटरएक्ट थ्रेट्स टू कॉन्टिन्यूड ग्रोथ. मतलब आपको ग्रोथ ऐसी करनी चाहिए चाहे स्लो ग्रोथ हो, पर आप कॉन्टिन्यूस ग्रोथ कैसे कर सकते हो, इसके बारे में बात करी. तो ये आप थर्ड पॉइंट नोट करोगे कि इन्होंने क्या क्यों मिला इनको. अब ये बात कर रहे हैं इस अवार्ड की. ठीक है, अबाउट द अवार्ड. अब ये क्या कह रहे हैं, जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है ये क्या नोन किया जाता, फॉर्मली नोन एज स्वीराइजस. ठीक है, यहाँ से नोट कर रही हूँ मैं, ये देखो, रिक्स बैंक प्राइस. ठीक है ना, इन इकोनॉमिक साइंसेस ये नाम था इसका, इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल. ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी हमें सिखाया. एक और पॉइंट नोट कर लेना, फोर्थ पॉइंट, कि हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं ग्रोथ को. ठीक है ना, तो यहाँ से मैं रिमूव कर रही हूँ ये, बस यहाँ से उठाना है, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, उसके बाद फिर ये बता रहे हैं इकोनॉमिक्स के प्राइस के बारे में. Philip Hagen produced a mathematical module of creative destruction and endless process in which new and better products replace the old. तो यहाँ पर ये भी नोट कर लेना, ये फिफ्थ पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा. ठीक है, अब आगे जो है, द अवार्ड्स राजवी दोस्त प्राइज एस्टैब्लिश इन विल ऑफ. अब यहाँ पर अवार्ड्स फॉर मेडिसिन, फिजिक्स,
chemistry, peace and literature. यहाँ से मैं नोट कर रही हूँ, were announced last week, were announced, ठीक है ना. These prizes were established in the will of Swedish dynamite inventor and businessman Alfred Nobel and have been handed out since 1901. तो एल्फ्रेड नोबेल की याद में थे 1901 से दिए जा रहे हैं, बट विद अ फ्यू इंटरप्शन, मोस्टली वर्ल्ड वॉर्स के ड्यूरिंग इंटरप्ट हुए. बट जो इकोनॉमिक प्राइज है, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड मच लेटर, बीइंग गिवन आउट फर्स्ट इन 1969 व्हेन इट वाज वन बाय नॉर्वेज रागनर फ्रिच एंड जैन टिनबर्गन फ्रॉम नेदरलैंड्स फॉर वर्क इन डायनामिक इकोनॉमिक मॉडलिंग. had won, उसके भाई ने 1973 में होम मेडिसिन के लिए जीता था. दिस ऑल्सो नीड टू नो, मतलब इकोनॉमिक्स का प्राइस केम ऑन लेटर ऑन, ठीक है ना. और उसके बाद इन्होंने बताया कि लास्ट ईयर्स इकोनॉमिक के अवार्ड यूएस बेस्ड एकेडमिक सिमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन दारोन ए स्मॉगलू ने जीता था फॉर रिसर्च दैट एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन कॉलोनाइजेशन, मतलब जो कॉलोनीज थी, जैसे ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स के, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, वाई सम कंट्रीज हैव बीन एडमायर्ड इन पॉवर्टी फॉर डिकेड्स, ठीक है ना, कि कॉलोनाइजेशन. तो ये लास्ट ईयर का भी आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो ये लास्ट ईयर का पूछ सकते हैं. तो फोर्थ, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद नोट करने हैं और याद भी करने हैं. अचीविंग सेंटर्स रूफटॉप सोलर टारगेट्स, तो सेंटर की कौन सी स्कीम है? PMSGY, क्या है ये? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना. कब लॉन्च हुई थी? लॉन्च्ड इन 2024, ठीक है ना. क्या है ये? encourage more homes to install rooftop solar connections, ठीक है ना. रूफटॉप सोलर कनेक्शंस प्रमोट कर रहे हैं. 2024 में लॉन्च हुई. घरों के ऊपर, सूर्य घर मतलब रूफ्स के ऊपर, बेसिकली घर भी रूफ्स के ऊपर लगा रहे हैं ये, ठीक है ना. नंबर ऑफ बर्थ्स डिक्लाइन, डेथ्स हैव इंक्रीज्ड. नाउ नंबर ऑफ बर्थ्स डिक्लाइंड लिखेंगे, नंबर ऑफ बर्थ्स डिक्लाइंस, डेथ्स राइज, ठीक है. तो यहाँ पर तो इन 2023 का रिपोर्ट है ये, ठीक है ना. द वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये शो कर रहे हैं. रिपोर्ट इज कंपाइल्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड रिलीज्ड, ठीक है. ये भी नोट करना है, ये भी नोट करना है, ठीक है. अब यहाँ पर जो स्टेट्स के फैक्ट, द रिपोर्ट ऑल्सो सेड झारखंड रिकॉर्डेड, ये भी नोट करेंगे, रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ एट 899. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है. कमेंडेबल, वेरी गुड, ठीक है. एंड देन द रिपोर्ट सेड 11 स्टेट्स अचीव मोर देन 90% रजिस्ट्रेशन, और इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर ये वाली स्टेट्स हैं, ठीक है. ये सारा जो मैंने मार्क किया है, ये भी नोट करना है, ये भी नोट करना है, ये भी नोट करना है, ठीक है. And yeah, that's it. Do like the video, do subscribe to the channel, do tell me in the comments कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, and yeah, do hit the notification bell on so that आपको message आ जाया करे. Bye bye.